सहज मार्ग के अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। क्या जीवन का लक्ष्य भौतिक हो सकता है? और अगर भौतिकता को हम प्राप्त कर लें तो क्या हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। साधारण मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या होता है? एक अच्छा मकान, थोड़ा सा धन और एक अच्छा पद। हर मनुष्य इसी के पीछे भागता रहता है और वैसे प्राप्त भी कर लेता है। तो क्या वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है? क्या यही जीवन का लक्ष्य होता है? और इसे प्राप्त करने के बाद क्या उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, चाहे गरीब मनुष्य है चाहे अमीर, लेकिन उसकी समस्या बनी रहती है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेने से हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता। हम मानते जरूर हैं कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन वह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य का क्या अर्थ होता है कि जो चीज प्राप्त कर ली उसके बाद कुछ भी शेष ना रह जाए। तो क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक नया लक्ष्य तय कर लेते हैं। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए हम कर्म करना आरंभ कर देते हैं और ये कार्य चलता रहता है इस पूरे जीवन तक। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हम समझते हैं कि जीवन क्या है। जीवन एक अवधि है, जन्म से मृत्यु तक की, और हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने हिसाब से तय कर लेता है। वह स्वयं तय करता है कि उसे किन बातों में खुशी मिलती है और किन बातों में दुख मिलता है। यह सब उसके अंदर की बात है। जैसा उसने अपनी विवेक शक्ति में इसको स्थापित कर लिया है, उसी प्रकार से वह अपने जीवन में सुख दुख को समझने लगता है। साधारण भाषा में जब कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अगर वही इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हमें दुख होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धि तो नहीं है, इसके आगे की कोई बात है। क्योंकि जन्म मरण तो चलता रहेगा। जब से सृष्टि बनी है हमने कई जन्म लिए हैं और हर जन्म में हमारी मृत्यु हुई है। यह जीवन हमारा अंतिम जीवन नहीं है, इसके बाद भी हमने सैकड़ों जन्म लेने हैं। तो इस क्रिया से हम बाहर कैसे आए, इसको समझना होगा। तो हमें असल में आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को समझना होगा। बाबूजी ने बताया है कि मनुष्य का आध्यात्मिक लक्ष्य हमेशा उच्चतम होना चाहिए। अब वो क्या हो सकता है कि हम जीवन मरण से बाहर निकल जाएं, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लें, ईश्वर का साक्षात्कार कर लें और अंत में अनंत का साक्षात्कार कर लें, जिसे कि भूमा के नाम से पुकारा जाता है। अगर ये हम लक्ष्य तय कर लें और इसके लिए प्रयत्न करें और अभ्यास करें तो सही माने में हमने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। और जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें जन्म और मृत्यु के कारण को समझना होगा। हम सब जानते हैं जन्म केवल संस्कारों के भोगने के लिए होता है, किंतु शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने जीवन काल में सारे संस्कारों को भोग लेता है, अपितु वह नए संस्कार जोड़ लेता है और मृत्यु के उपरांत फिर से उन संस्कारों को भोगने के लिए एक नया जन्म ले लेता है। सहज मार्ग हमें बताता है कि कैसे हम जीवन मरण के चक्कर से बाहर आके मोक्ष और मुक्ति को इसी जीवन काल में प्राप्त कर लेते हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि अगर मृत्यु से पहले सारे संस्कार समाप्त नहीं हुए तो आपका जन्म अवश्य होगा, और
अगर आपने शरीर धारण किया है, इसका अर्थ है कि आपने जन्म लिया है, तो कष्ट और दुख आपको होंगे ही होंगे। तो हमें करना क्या है, इसी जीवन काल में बाबूजी की पद्धति सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए अपने सभी संस्कारों को समाप्त कर लेना है, जिससे कि हम जीवन मरण के चक्कर से बाहर आ जाएं और मोक्ष और मुक्ति को जीवित रहते प्राप्त कर लें। तो ये हो सकता है उच्चतम जीवन का लक्ष्य, क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अगर हम किसी और लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो वह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य एक ही हो सकता है और वह है मोक्ष और मुक्ति की दशा, भूमा का साक्षात्कार।